अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स किए थे, आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे, आज हमारा है जी चौथा न्यूमेरिकल। आ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, चौथे से मुराद 10.4 न्यूमेरिकल। आ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं लिखता हूँ और फिर हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 10.4 है न्यूमेरिकल। क्या कहता आ सिंपल पेंडुलम a simple pendulum completes 1 vibration in 2 seconds एक सिंपल पेंडुलम जो है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आप इसकी लेंथ फाइंड कीजिए। वेयर या व्हेन जी इज इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कहता जी ये न्यूमेरिकल? कहता एक सिंपल पेंडुलम है जो कि कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, एक वाइब्रेशन 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है। तो आपने यही पढ़ा था हमने कि जो आपके पास वाइब्रेशंस हैं, कोई आपके पास सिंपल पेंडुलम है, वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम सर्व करेगा उस टाइम को हम कह देंगे जी ये उसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे देखें सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, वो अपनी एक मुकम्मल वाइब्रेशन कर लेता है। कब? इन 2 सेकंड्स। अगर 2 सेकंड्स में करता है तो उसका टाइम पीरियड फिर 2 सेकंड होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। वो कह रहा सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में करता है। अगर ये 10 सेकंड में करता होता तो 10 सेकंड जो होना था वो आपका टाइम पीरियड होना था। 15 सेकंड में करता 15 से आपके पास सेकंड उसका टाइम पीरियड होना था। यहाँ पे उस सिंपल पेंडुलम ने अपनी जो वाइब्रेशन थी 2 सेकंड में की तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी, यानी L लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आप फाइंड करेंगे। हमें नहीं इल्म कितनी है। वेयर जहाँ के जी उसने दे दिया वो है 10.0 है। ये पॉइंट मैंने ज़रा गहरा कर दिया, पॉइंट ही था 10.0। पॉइंट के बाद आपको इल्म है 0 लिखा हो ना लिखें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो पॉइंट के बाद 0 ना लिखें। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है, फाइंड हमने लेंथ करनी। एज वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई L/g स्क्वायर रूट। हमें इस चीज़ का इल्म था, मैंने लिख ली। अब वैल्यूज पुट करते हैं। t टाइम पीरियड कितना आया 2 सेकंड, t की जगह पे 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 पाई। अब L लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमें नहीं इल्म कितनी है, ओवर g तो दिया हुआ ये रहा 10, ये वाला g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे g की जगह पे वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट। 2 पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा। 2 पाई इज इक्वल 2/2 पाई इज इक्वल टू L/10 स्क्वायर रूट। 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो 1 ऊपर बचा, नीचे बचा पाई। 1/पाई इज इक्वल टू L/10 स्क्वायर रूट। हमारे पास ये बच गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ऊपर 1 बचा। पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, पाई आ गया 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती इल्म है हमें। 1/पाई इज इक्वल टू L/10 स्क्वायर रूट। अब आपने देखा राइट तरफ आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा। अगर आप स्क्वायर रूट कैंसिल करना चाहते हैं, L की वैल्यू लेनी वैसे आएगी नहीं, एक ही मेथड है कि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए फिर हम L की वैल्यू ले सकें। स्क्वायर रूट अगर है आप ख़त्म करना चाहते हैं, एक रूल है कि स्क्वायर ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखें टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया। जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया 1/पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू L/10 स्क्वायर रूट का स्क्वायर।
1 का स्केयर लिया, आपको इल्म है न्यूमरेटर का स्केयर अलग कर दें, डिनोमिनेटर का अलग। क्यों? हमने ये पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी a/b की पावर m हो तो a की पावर m हो जाती है, b की पावर m अलग हो जाती है। ये प्रॉपर्टी हम रूल पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में 9th क्लास में। तो यहाँ पे 1 का स्केयर अलग कर ले, 1 का स्केयर लिया 1 1/पाई स्केयर, 1 का स्केयर अलग हो गया, पाई का स्केयर अलग। जिस तरह a की पावर m अलग हो गई, b की पावर m डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स अलग हो सकती हैं। यहाँ पे ये स्केयर है, ये स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, बचा क्या L/10। अब ये सारा मैं ऊपर लिखता हूँ इधर 1/पाई स्केयर, 1/पाई स्केयर इज इक्वल टू L/10। अब ये 10 जो है इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई, देखें L के डिनोमिनेटर में है राइट तरफ। अगर एक चीज़ डिनोमिनेटर में है वो डिवाइड कर रही होती है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगी। ये 10 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 1/पाई स्केयर इज इक्वल टू L। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 1s are 10/पाई स्केयर इज इक्वल टू L। अब 10/पाई स्केयर की हम वैल्यू लेते हैं, क्या है जी 10/पाई स्केयर, 10/पाई स्केयर का आंसर मेरे पास आया जी 1.0132 इज इक्वल टू L। आपको इल्म है L लेंथ होती तो इसका यूनिट फिर मीटर होगा, यानी लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आपके पास कितनी आई, L इज इक्वल टू 1.0132 मीटर। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कौन सा? 10.4 न्यूमेरिकल था जो हम सॉल्व कर चुके हैं। 1.02 बिल्कुल ठीक है जी, 1.02 या 1.0132 ये सारा लिख दें, आपका ये पहला न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। 10.4 था न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट करते हैं 10.5 पे चलते हैं। टेन 10.5 न्यूमेरिकल क्या कहता? 10.5 कहता है इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। इफ 100 वेव्स, अगर 100 जो वेव्स हैं वो गुजरे, वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट of a medium एक मीडियम में से इन 20 सेकेंड 20 सेकेंड में, फिर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एंड टाइम पीरियड और टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा? ऑफ द वेव की। फिर इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, इफ वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, कैलकुलेट द वेव स्पीड, आपने वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। ये है जी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds। कहता 100 waves हैं जो कि एक पॉइंट में से गुजर रही हैं। बात हजम करना कि 100 waves किसी एक पॉइंट में से, ये यहाँ पे लट गया पॉइंट है, पॉइंट में से गुजर रही हैं। ये लट गया पॉइंट है, यूँ आपके पास गुजर रही है,
यू वेव है, ये लेट किया पॉइंट, ये ले लो, चलो यहाँ से गुजर रही हैं 100 वेव्स। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। गुजरने वाले की तादाद कितनी है? 100। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। अगर 20 सेकंड में गुजर रही हैं कितनी वेव्स? 100 वेव्स। हमने तो देखना 1 सेकंड में कितनी गुजर रही हैं। हमको इल्म है कि 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजर जाएं, 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजर जाएं वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी यही होता है, 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे उसने पहले ही ये कह दिया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। पहला उसने क्वेश्चन ही ये किया फ्रीक्वेंसी बताओ भाई। फ्रीक्वेंसी हम किस तरह बताएंगे? इसको यूज करते हुए कि 20 सेकंड में 100 वेव्स गुजरती हैं, 1 सेकंड में कितनी गुजरेंगी? अगर आप बता दें 1 सेकंड में इतनी वेव्स गुजरेंगी, 1 सेकंड में जितनी तादाद होगी वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो आ जाएं यहाँ पे, मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? बाई यूनिटरी मेथड। 6 क्लास में है ये वाला मेथड जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। 20 सेकंड में कितनी वेव्स गुजरती हैं? 100 इन 20 सेकंड। 20 सेकंड द नंबर ऑफ वेव पासिस, द नंबर ऑफ वेव्स पासिस। 20 सेकंड्स में कितनी वेव्स गुजरती हैं? 100। मैंने कहा मैंने तो लेना 1 सेकंड में कितनी गुजरती हैं, मुझे तो 20 सेकंड से चाहिए ही नहीं, मुझे तो 1 सेकंड में चाहिए। 1 सेकंड में इतनी तादाद है, जितनी होगी वही फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे इन 20 सेकंड्स का मुझे इल्म है 100 है। 1 सेकंड में देखते हैं, इन 1 सेकंड द नंबर ऑफ वेव पासिस। 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास करती हैं? 100 ओवर ये 20 जो है, आपने क्या किया? 20 सेकंड के लिए 100 है तो 1 सेकंड के लिए ये 20 उधर जाकर डिवाइड करेगा। यही यूनिटरी मेथड कहता है। 5 चॉकलेट अगर लेट किया 50 रुपए की हैं, 5 चॉकलेट, 1 चॉकलेट कितने की होगी? 5 चॉकलेट, मैंने कहा 50 रुपए की। 1 चॉकलेट कितने की? 10 रुपए की। किस तरह? आ जाए इधर। आपने क्या किया? इसको 5 को जब दूसरी तरफ ले गए, 5 चॉकलेट 50 रुपए की, 1 चॉकलेट, या दूसरे अल्फाज में ये कह दें इसको ही 5 पे डिवाइड करवा दें, इसको ही 5 पे। इधर जब 5 जाके डिवाइड करेगा, 5 1s are 5, 5 10s are 50, तो आंसर आ गया 10। 5 चॉकलेट 50 रुपए की, 1 चॉकलेट ये 5 उधर जाकर डिवाइड करेगा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1 चॉकलेट 10 रुपए की। बिल्कुल इस तरह 20 सेकंड में 100 वेव्स पास कर रही हैं। 1 सेकंड में कितने करेंगी? ये 20 जो है उधर जाके डिवाइड करेगा, जिस तरह 5 ने उधर जाके डिवाइड किया। 20 ने जब डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 5s are 10। आपके पास 5 आ गया, या ये कह लें न्यूमरेटर में 100, डिनोमिनेटर में 20, 20 एक बार 20, 20 5 बार 100, तो ये 5 आ गया। यानी 1 सेकंड में कितनी वेव्स गुजरती हैं? 5। 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजरें, जितनी तादाद हो वही तो फ्रीक्वेंसी होती। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं बल्कि कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है f इज इक्वल टू 5, यही फ्रीक्वेंसी है जो आंसर आया कि 1 सेकंड में इतनी वेव्स गुजरती हैं, जितनी है 5 है, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। याद रखें अगर 5 है तो यूनिट तो लिखना ही है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। पहला हमने फाइंड कर लिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फाइंड कर ली। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज है, कर लिया फाइंड। आगे एंड टाइम पीरियड, फिर कहता टाइम पीरियड भी बताओ। फ्रीक्वेंसी हमने बता दी, अब कहता टाइम पीरियड। दूसरी बात, टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड भी फाइंड कर लेते। हमें इस चीज़ का इल्म है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर रेसिप्रोकल हैं तो आपके पास टाइम पीरियड जो होगा T इज इक्वल टू कैपिटल T से टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करवाते हैं 1/f, f फॉर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन होता है, T इज इक्वल टू 1/f। 1/f की जगह पे मैं क्या करूँगा? वैल्यू पुट कर दूंगा। f किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। 1/5, 1 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, देखते हैं जी क्या आंसर आता। 1 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आया 0.2। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आया? T इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया, 2 चीज़ें फाइंड कर ली। आगे इफ़ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दे दी। वेवलेंथ कितनी है? इफ़ द वेवलेंथ, आपको इल्म है वेवलेंथ को तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया जी, 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है, हमें इल्म है लेंथ का यूनिट जो SI वालों ने दिया था
सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने, उन्होंने सेंटीमीटर में नहीं, उन्होंने मीटर में दिया था, यानी इसको कन्वर्ट करें मीटर के अंदर। तो इल्म है आपको 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 पर डिवाइड करते हैं। क्यों? सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मीटर बड़ी है। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मिले तब 1 मीटर बना। इसका मतलब सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मीटर बड़ी क्वांटिटी है। ये 100 मिले, 100 मिले तब ये 1 बन रहा है। इसका मतलब है मीटर जो है बड़ी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, अगर छोटी से बड़ी में जाना हो तो डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मीटर बड़ी क्वांटिटी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते। सेंटीमीटर से अगर आपने मीटर में जाना है तो फिर आप क्या करेंगे? डिवाइड करवाएंगे। किस पर? 100 पर। अगर आपके पास, याद रखनी बात, सेंटीमीटर दिया गया हो, कहा जाए इसको करें जी मीटर में कन्वर्ट, तो आपने देखना होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 पर डिवाइड करते हैं। क्यों? सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो आप 100 पर डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 100, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। ये सेंटीमीटर में था, यूँ आपने मीटर में ले लिया। वेवलेंथ लैम्डा जो थी गिवन थी, मैंने क्या किया? मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, और कुछ नहीं। रहती तो है हमारी बात, कैलकुलेट द स्पीड वेव। वेव स्पीड हम फाइंड करेंगे कि उस वेव की स्पीड क्या है। आखिरी बात तीसरी, पहली फ्रीक्वेंसी थी, कर ली फाइंड। टाइम पीरियड कर लिया। अब आगे है जी हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव, वो करते हैं। लास्ट है जी स्पीड हमने फाइंड करनी। स्पीड ये हम फाइंड करेंगे। हाँ, हमें इस चीज़ का इल्म है कि स्पीड ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। वी अब हमने फाइंड करना, और एज वी नो दैट हम इस रिलेशन को भी जानते हैं, प्रूव भी किया था। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। v इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जगह पे 5 आ गया। आगे है लैम्डा। एफ लैम्डा इकट्ठा लिखा हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट भी क्या रिप्रेजेंट करवाती होती? मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू क्या है? 0.06। 0.06। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, यूँ मेरे पास स्पीड आ जाएगी। मैं करता हूँ जी मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाई 0.06, यूँ मेरे पास आंसर आया 0.3। स्पीड है, स्पीड का यूनिट 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट आ गया जी मीटर पर सेकंड। ये था जी हमारा न्यूमेरिकल। कौन से वाला? 10.5 न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका। बुक से कंपेयर कर लेते हैं आंसर। 10.5 पहला है जी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, हमारी भी यही आई, ओके हो गया। फिर है टाइम पीरियड 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड ओके, बिल्कुल ठीक हमारा। आगे है उसने फाइंड किया हुआ स्पीड ऑफ वेव 0.3 मीटर पर सेकंड। 0.3 मीटर पर सेकंड न्यूमेरिकल ओके है, बिल्कुल दुरुस्त। ये हमारा न्यूमेरिकल था 10.5। अब नेक्स्ट करते हैं 10.6। साथ साथ देखें, करते जाएं या पढ़ते जाएं, अदरवाइज बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाना बाद में। जो करवा रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो करवा रहे हैं आपको काम, वो करते जाएं बस। जो करवा रहे हैं घरों में पढ़ें, लेक्चर्स भी लें, फिर पढ़ें भी। टेन 10.6 है हमारा न्यूमेरिकल। 10.6 क्या कहता? A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of wave? Wave की हमने स्पीड बतानी है, करते हैं जी फाइंड। A wooden bar, a wooden bar vibrating, a wooden bar vibrating into the water surface, into the water surface, वाटर सरफेस के अंदर इन आ रिपल टैंक, इन आ रिपल टैंक, एक रिपल टैंक के अंदर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी,
कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़, ऑफ 12 हर्ट्ज़ Hz, हर्ट्ज़ पढ़ेंगे। आगे द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ, द रिजल्टिंग वेव हैज़ a wavelength, वेवलेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड क्या होगी वेव की, ये हमने फाइंड करना है। करते हैं जी। क्या कह रहा, अ वुडन बार, एक वुडन बार, रिपल टैंक में हमने पढ़ा था, मैंने बताया था ना, लकड़ी की जो लेनी है जिसके ऊपर आपने फिक्स करना है वाइब्रेटर, जो वाइब्रेट करेगा, जिसकी नीचे वाली सतह वाटर के साथ अटैच थी, मिल रही थी। जब वाइब्रेट कर रहा था तो वाटर के यूं जो थे सरफेस उसके ऊपर पुश कर रहा था और वो नीचे की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ, फिर ही वेव्स बनी थी। क्यों? क्योंकि जो आपके पास वुडन बार थी, जो लकड़ी थी आपने यूज़ की रिपल टैंक के अंदर, वो मिल रही थी किसके साथ, वाटर की लेयर के साथ, सरफेस के साथ। वही बात कर रहा, वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दे दीजिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बार, वुडन बार ऑफ अ रिपल इन अ रिपल टैंक इज 12 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी दे दी उसने, वो कितनी है 12 हर्ट्ज़ Hz। आगे द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ, जो फिर वेव प्रोड्यूस हुई उनकी वेवलेंथ जो थी वो है 3 सेंटीमीटर। आपको इल्म है वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, दिस मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने देखा 3 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट वालों ने तो, सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया था, इसका मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करें। पहले ही बात कर चुके, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में लेके जाना है तो 100 पर डिवाइड करते हैं, 3/100। जब 3 को 100 पर डिवाइड करवाया, आंसर आया 0.03। लेकिन अब यूनिट मीटर यूज़ होंगे, पहले सेंटीमीटर था, आपने लैम्डा को कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड बताइए, स्पीड हमने फाइंड करनी है। आपको इस चीज़ का इल्म है कि स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, v, ये हम फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ अ वेव इज, कौन सा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। तो ये रिलेशन मैं यूज़ करूँगा, वैल्यू फाइंड करूँगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 12 हर्ट्ज़, 12 आ गया। एफ लैम्डा इकट्ठा लिखा हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट भी यही रिप्रेजेंट करती हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। एफ फ्रीक्वेंसी की जगह पे वैल्यू आ गई 12, लैम्डा वेवलेंथ, इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं 0.03। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई और 12 मल्टीप्लाई बाई 0.03, मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाई 0.03। जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर आया 0.36। ये स्पीड फाइंड हो गई। एज वी नो दैट द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, देन वी राइट दिस मीटर पर सेकंड। यूँ हमने स्पीड फाइंड की है उस वेव की जो कि रिपल टैंक में प्रोड्यूस हुई, आई जी 0.36 मीटर पर सेकंड। अब मैं बुक से चेक कर लूँ क्या आंसर हमारा ठीक है या नहीं, दिए हुए हैं उसने साथ ही नीचे आंसर भी न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल था हमारा छठा, आंसर है 0.36 मीटर पर सेकंड, 0.36 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। तो यूँ हमने आज ये 3 न्यूमेरिकल कर लिए, अब 4 रह गए, इंशाल्लाह वो हम कल को करेंगे। और यूँ ये न्यूमेरिकल्स का जो काम है हमारा ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। चलें जी, ये आपने कर लेने हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।